सगे भैया का लिंटर पड़ रहा, ये बीबी के कूले से बैठ के मोबाइल चला रहा। हाँ, मुसलमान का पहले की ये मेरी बहन है पुरानी, समझे, जानते हो आप, इतनी इतनी रोटी बनाई है इन्होंने ढलिया भर के। बेशक 8-8 10-10 बच्चे होते थे, कभी हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखा। धूप में बैठ जाती थी, गाल हो जाते थे सुरख, ये थी अच्छी। इसको बोलते हैं खूबसूरती। खून था, और अब तो जैसे चिट्टा कपड़ा, खून निचड़ा हुआ, अब गाल सुरख करने लगा रही है रंग, रुई के पायों से धोखा दे दी फिर रही है तुम्हें। ये होगी सुरखाई। खाओ खाओ, इनकी बराबर काम करो। इतने बुरे हालात हैं। मुसलमानों का मामला ये था, जब खाना बन जाता था बीबी कहती थी खाना खा लो, कहा दस्तरखान लगाओ, मैं दरवाजे पे खड़ा हूं, किसी मेहमान को देख लूं ताकि मेरे दस्तरखान पे बरकत हो जाए, किसी मुसाफिर को देख लूं मेरे दस्तरखान पे बरकत हो जाए, किसी भूखे को देख लूं ताकि मेरे दस्तरखान पे बरकत हो जाए। बीबी खुश हो जाती थी। और अब तो अगर खाने के टाइम ना, सगा भैया भी आ गया, दूसरे मोहल्ले अलग अलग हो गए, दूसरे मोहल्ले में रह रहे ना, सगा भैया भी आ गया खाने के टाइम, तो बीवी आग बगोला हो जाती है। थोड़ी देर घूमते रहे, बस एक चुस अंदर बुला के बिठा के सगे भैया को छोड़ देगी। बरकत कहां से होगी? बरकत हो सकती है क्या? तो लोगों, पहले तुम्हें भी संभलना पड़ेगा, हमें भी संभलना पड़ेगा, तभी कामयाब होंगे, वरना कामयाब नहीं होंगे। ये इतना काम हम कर सकते हैं, शादियों में जितनी बच्चियां ये फैशनीले कपड़े पहन रही हैं, माँ बाप सुनो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन उड़ाएगा हमारी बेटी को दुपट्टा? इमाम साहब क्या? कौन उड़ाएगा हमारी बेटी के सर पे आंचल? कौन रखेगा? मुफ्ती साहब क्या? कौन हमारी बेटी को पर्दे में रखेगा? पीर साहब क्या? ये माँ बाप की जिम्मेदारी, अम्मा की जिम्मेदारी। सबसे पहले नबी ने फरमाया, सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, माँ की गोद। और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो अम्मा पहले टम्मा बनी पड़ी है। हाँ, मतलब सोचती नहीं। बाप ना बाप, तुम्हें थोड़ी बात बुरी लगेगी मगर सुन लियो, हजरत इतना सीधे हैं ये बाप, इतने भोले हैं, बहुत सीधे हैं, मगर सीधे इसी बात में, जिसे बता रहे हो वैसे सीधे नहीं है, वैसे लोगों की मेंढे काट ली है, और जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। झगड़े कराने में बहुत आगे, चौराहों पे बैठ जाओ खेड़ दे नाना तक की बुराई है। सही बता रहे हो, वैसे बहुत आगे, मगर है किस चीज में? सीधा। मैं अब्बा से पूछता हूँ, जरा ठंडे उससे दो बातें करता हूँ, ये तुम्हारी बच्ची नहीं, इस्लामी रिश्ते की मेरी भी बच्ची है, ये मेरी भी बहन है, इस्लामी रिश्ते की, इसीलिए कह रहा हूं, तुम्हारी बच्ची हमारी बच्चियां, मुसलमानों की सब आपस में भाई भाई बहन बहन। समझ में आ रही बात? मेरी भी कोई है, मैं इसी वजह से तो कह रहा हूं, ये उंगली कटेगी तो तकलीफ यही होगी, ये कटेगी तो यही, ये कटे ये कटे ये कटे, सब तकलीफ दिल में ही होती है। समझे? जिस दिन ये दर्द पैदा होगा उस दिन कामयाब हो जाओगे, उस दिन कामयाब हो जाओगे। मैं अब्बा से पूछना चाहता हूं, इस अब्बा से ये पूछो, इतने सीधे इतने भोले, पूरे रमपुरे में जलसा तो हुआ माशाल्लाह, और सारी चीजें पूरे रमपुरे में कम से कम 100-200 घर होंगे, ज्यादा घर। अगर 300 घर मान लो, ऐसे अंदाज बता, 300 घर है ना, तो 300 घर में 200 घर ऐसे हैं पक्के जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। कम से कम 200 घर होंगे, क्या नहीं होंगे ऐसे? और ज्यादा होंगे, 200 घर जवान बेटियों को। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, हमने पहले अपने आप से पूछो, हमने अपनी बेटी को मोबाइल दिया है जवान, क्यों दिया? इसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है,
मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, बेटी जिएगी नहीं मोबाइल के बगैर। ऐसा है क्या? तो फिर क्यों दिया? किससे बात करेगी? कहां बात करेगी? कौन सा ऐसा रिश्तेदार है इसका? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। यूट्यूब चलाएगी तो क्या देखेगी? लड़के आजकल ऐसी क्लिपें, और अब तो लड़कियां भी क्लिप बना बना के छोड़ रहे हैं। पूछो यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर कैसी कैसी क्लिप बना बना के लड़के, नहीं गंदी गंदी गाली। तो बेटी को सुनने के लिए ये इंतजाम करा। व्हाट्सएप चलाएगी, कहां चलाएगी? फेसबुक चलाएगी, कहां चलाएगी? अरे होश है नहीं? 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की किससे बात करेगी? क्या जरूरत है इसे? चलो किसी बच्ची की शादी हो गई, उसका शौहर कहीं है, उसने लेके दे दिया, वो बात करता, जायज है, उसके लिए करे। मगर कुआरी बेटी में, जवान बेटी में मोबाइल की जरूरत बताओ मुझे, मैं मान जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान में घूमता हूं, दूसरे मुल्कों में भी जाता हूं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने की नहीं होती, मोबाइल पर कह देता हूं। 50 लड़कियां ऐसी हैं जो अपना धर्म छोड़ करके गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई और निकल गई। तुम लोगों को क्या पता, ये जो लफंगे लड़के ना, उन्हें क्या पता, गलियों में घूम लिए, घर अम्मा से लड़के, हेलो क्या खाया क्या पिया, बस इसी में मर गया। तुझे मालूम है अगले तुम्हारे मुसलमान की बेटी के साथ क्या हुआ? तुम्हें मालूम है कैसे कैसे क्या हुआ? तुम्हें होश है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आज 50 बच्चियां, जो लड़की रमपुरे से कभी निकल के नहीं गई, उसके बाल कैसे फैले बताइए? तुमने फैला है। बंबई का फैशन कहां से आया उसके पास? उसकी आस्तीन कैसे कटी? उसका गला कैसे खुला? उसके चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा, ये सारी चीजें कहां से आई? ये सेल्फी जो ली जा रही, कहां से? ये किसने दी? कौन सी किताब? यही मोबाइल। तुम तो सो गए, वो रात को चैटिंग कर रही है। लड़के जो लफंगे वो चैटिंग कर रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा तुम्हारे घर में बहनें नहीं है क्या? तुम्हारे घर में मां नहीं है क्या? शर्म हया गैरत होनी चाहिए। अगर तुम दूसरे की बहन बेटी को तकोगे तो तुम्हारे घर में भी बहन है, तुम्हारे जुबान से बोलना नहीं होता, निकलते नहीं है अल्फाज ऐसे। किसी के लिए कुआं खोदोगे ना तो पहले तुम गिरोगे उसमें। इशारा समझ लेना मेरा। कौन सुधारेगा करके? ये बेटियों को जो मोबाइल दिया, मुझे कोई मोबाइल से एलर्जी नहीं है। तुम अपनी बेटियों को 50 मोबाइल दे दो, 10 इस कान में लटका दो, 10 इस कान में, 30 का हार पहना, तब भी मुझे कोई जलन हसद नहीं है। मगर इसलिए कह रहा हूं, हिंदुस्तान में घूमता हूं, आग लगी पड़ी आग। एक हाजी साहब थे हजरत, इतने नमाजी थे, परहेजगार थे, बस मरने को कह रहे थे। तसल्ली दी है मैंने उनको। इतने परहेजगार थे, हाथ चूमते थे हमारे नमाज में। एक ही लड़की थी, इतनी परहेजगार लड़की, कुरान शरीफ पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी, बड़ी प्यारी, कभी निकल के नहीं गई। दुआएं कराते थे उस बच्ची के लिए। मैं आया, बुलंदशहर से गया तकरीर करके। जब गया तो हाथ पकड़ कर रोने लगे, चिपट गए। मैंने कहा हाजी साहब क्या हुआ, बोलो तो, बताओ तो। बोले हजरत मेरी दौलत लुट गई, खत्म हो गया सब कुछ। मैंने कहा क्या हुआ? कहा सुबह 5 बजे से मेरी बेटी सुबह से 5 बजे से गायब है, और जब से गायब हुई है तब से ही घर में खुशबू आ रही है। औरतों ने चढ़ा दिया कि तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात उठा के ले गए, तुम्हारी बेटी को अच्छे जिन्नात उठा के ले गए। ऐसा करो सैयद साहब से तावीज ले लो, वो छोड़ जाएंगे। उनसे ये पूछो, अगर मेरा कहना जिन्नात इतने मानते होते तो मैं रमपुरे में कार से क्यों आता? जिन के ऊपर बैठता, चल रमपुरा उमर साहब। अगर जिन्नात मेरा इतना कहना मानते होते, सोचने की बात है नहीं, लेकिन उनकी एक मोहब्बत अकीदा होता। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा हाजी साहब एक बात बताओ, तुम कह रहे हो अच्छे जिन्नात, अगर वो अच्छे होते तो इतना घिनौना काम क्यों करते? बोले हाँ यार ये बात तो है हजरत,
मैंने कहा ये बताओ तुम्हारी बेटी मज़ारों पे जाती थी? बोले हजरत कैसी बात करो, नहीं। मैंने कहा बाजार में? बोले नहीं। मैंने कहा मार्केट में? बोले नहीं। बोले हजरत वो तो कभी रिश्तेदारी में जाती थी, अपनी माँ के साथ जाती, वो तो अलग अलग, किसी ने देखा नहीं, आप इतने दिनों से आपने कभी देखा? मैंने कहा देखा तो नहीं। मैंने कहा फिर 5 बजे से। मैंने कहा एक बात बताओ जी साहब, तुम्हारी बेटी में मोबाइल था? बोले हाँ मोबाइल तो था। झूठ नहीं बोले, जो बात थी। आदमी शरीफ आदमी थे वो, तभी तो ये कह रहे थे मैं मर जाऊंगा। बोले मोबाइल तो था। मैंने कहा चलो जोहर का टाइम होने वाला, सुन्नतें पढ़ ले, नमाज के बाद दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह 1 हफ्ते में तुम्हारी बेटी का पता चल जाएगा। मैं समझ गया अब ये तो खुल्ली है। 1 हफ्ता नहीं गुजरा, फिर मैं आया, अल्लाह जाने कहां से तकरीर कर गया। हाजी साहब बच्चे बच्चे निकल रहे, शर्मा रहे मुझसे। मैंने कहा साहब क्या हुआ, बेटी को पता चला? बोले हजरत कई मरतबा मैंने सोचा कि जहर खा लूं, मगर पिछले जुमे में आपने तकरीर ये की थी कि खुदकुशी करने वाले की बख्शिश है ही नहीं, उसके लिए बख्शिश नहीं। सिर्फ इस वजह से रुक गया क्योंकि मैंने तकरीर की थी कुछ वला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यत इमलाक, इस पे की थी मैंने। तो बोले सिर्फ इस वजह से रुक गया हूं मैं। मैंने कहा बात बताइए, बात क्या है? मुझे वुजू खाने की तरफ ले गए। बोले हजरत मेरी नाक कट गई, मैं जिंदगी बुरी लग रही, समाज में लोग मेरी इज्जत करते थे, सब कुछ खत्म हो गया। कहा क्या? कहा हजरत मेरी बेटी एक भंगी के लड़के के साथ भाग करके चली गई है और उसने नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर के उसने कोर्ट मैरिज कर। अब मुझे बताओ, तुम बताओ पढ़े लिखे हो, जो लड़की घर से नहीं निकली वो दूसरे लड़के से टच कैसे हो गई? कहां गई? जो लड़की कभी घर से बाहर नहीं, वो गैर मुस्लिम लड़के से बातें कैसे करनी? और वो भी इतनी गहरी बात हो गई, अपनी माँ को छोड़ गई, बाप को छोड़ गई, अपनी इज्जतें छोड़ गई। हम भी उसकी बैठक में जाकर दुआ कर, अच्छे अच्छे लोग जाते, सब की खत्म। किस वजह से? सिर्फ मोबाइल की वजह से। अल्लाह के वास्ते मैं तुम्हारी बच्चियों को ऐब नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मेरी भी बच्ची, मैं तुम्हारी बच्चियों को ऐब नहीं लगा, अल्लाह के वास्ते। मगर कोई भी चीज ऐसी मत देना जिससे कि बिगाड़ पैदा हो जाए, जिससे कि बिगाड़। बच्चियां शरीफ है तुम्हारी, सब कुछ, मगर देखो 1 दिन देखेगी वो, 2 दिन देखेगी, 3 दिन देखेगी, 4 दिन, जिसमें दिल लगाते रहो ना, दिल फिर वैसे ही दिल लगने लगता है। जिस लड़की ने कभी घर से निकलकर दरवाजा नहीं देखा, नैनीताल का हाई कोर्ट कैसे देख लिया? मुझे कह लेने दो, ये मोबाइल की जरूरत है, मोबाइल की वजह है। ए लोगो यार, रामपुरा के खजूर मुसलमानों, अगर तुम्हें माशरा सुधारना है, अपने यहाँ हालात अच्छे पैदा करना है, तो ये भी उसी में शामिल करो। बेटियों से मोबाइल ले लो, मैं इनका दुश्मन नहीं हूँ, मेरी बहनों मोबाइल दे दो, इन बच्चियों से मोबाइल ले लेना। अगर देना है तो इनके हाथ में दीनी किताब दे देना, इस्लामी किताब दे देना, कुरान पाक दे देना, हदीस पाक दे देना। अगर इनको देना है सैयदा फातिमा की सीरत दो, हजरत खदीजा की सीरत दो, हजरत आयशा की सीरत दो। अगर इन्हें पढ़वाना है हजरत फातिमा की जिंदगी पढ़वाओ। हमारी बेटी अगर फातिमा की जिंदगी पढ़ेगी तो बेटी हमारी होगी, खाएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, सोएगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, चलेगी हमारी बेटी लेकिन ढंग फातिमा का होगा, उठेगी बैठेगी हमारी बेटी ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी बेटी बाप के घर में हो तो बाप के लिए रहमत बनती है, शौहर के घर में हो शौहर के लिए नेमत बनती है। जब माँ बनेगी तो इसके कदमों के नीचे जन्नत बनती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं इन बच्चियों का, बेटियों में तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, तुम्हारा भाई हूं। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है? सुनो, उसका सोना चांदी नहीं होता, हीरे जवाहरात नहीं होते,
औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी इज्जत, शर्म हया, गैरत होती है। यार बेगैरती पे मैं तो हद करता हूं हजरत, ताज्जुब करता हूं। बाप भी शादी में, हाँ पाँव फैला लो कोई बात नहीं, हाजी साहब फैला लो, पाँव फैला लो, पाँव फैला लो, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तकलीफ है। एक बात बताओ, बाप भी उसी शादी में मौजूद है, भाई भी उसी शादी में मौजूद है, माँ भी, और उसका दुपट्टा है नहीं, इधर आधर पड़ा हुआ है, जवान बच्ची है, उसका जिस्म तो है ही है। यार शर्म हया कहाँ चली गई? कोई टोकने वाला नहीं रहा, कोई बोलने वाला नहीं रहा। और अगर दूसरा अगर कोई बोल दे ना तो उसे मारने आ जाएंगे, कहेंगे तू कौन होता है, तू कौन होता है? मेरी बेटी कुछ करे, मेरा बेटा हद ही है। पहले अगर किसी को बुराई पे टोक दो, थप्पड़ भी मार दो, तो उसकी तरफ से सब हो जाते थे और उसको शाबाशी देते थे, इस आदमी ने अच्छा किया, समझे, और अपने बच्चों को डांटता। अब ऐसा नहीं है। तो किसी का बच्चा यही शैतानी करता हो, कोई नौजवान उसके एक थप्पड़ मार दे, क्यों शैतानी कर रहा, चल सीधा बैठ, उसके घर वाले लड़ने आ जाएंगे। लिख लो मेरी ये बात, ये नहीं समझाएंगे कि मेरा बच्चा ठीक, मेरे बच्चे को सही करा, ये करा, लड़ने आ जाएंगे। इसी वजह से मारे जा रहे हैं। वक्त पड़ता है एक पे नहीं, फलस्तीन के हालात सामने तुम्हारे, तुम्हें क्या पता है? तुम तो मोबाइल में लगी हुई हो, तुम मोबाइल में लगे हुए हो। फलस्तीन के हालात तुम जानते हो क्या? अरे उसकी बेटी वहां, उसका बेटा वहां, उसका शौहर वहां, अकेली तड़प रही है, उनके खूबसूरत चेहरे थे ऐसे कोयले की तरह झुलस गए। तुम्हें क्या मालूम है? गाजा के हालात जानते हो, हमास के हालात जानते हो? उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा, मगर उसके बावजूद भी झेलना पड़ रहा है। बड़ी कुर्बानियां। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, तो ये सारे लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं। इमाम हुसैन पाक डायरेक्ट हजरत अली के बेटे, डायरेक्ट। हम कितनी नस्लों के बाद हैं, हमारे अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनके अब्बा, उनको फिर जाकर के कहीं मिलते हैं। तब इतनी औलादों के बाद हमारा नंबर आता। वो तो डायरेक्ट फातिमा के बेटे, जिनकी रगों में फातिमा का दूध था और अली का खून था। और फिर मकाम कैसा था उनका। अगर नबी नमाज पढ़ते हो, हुसैन पाक पीठ पे बैठ जाए, नबी सजदे से सर न उठाए। अगर बयान करने पे आ जाओ ना हुसैन पाक का मकाम तो सुनोगे, लेकिन मुझे आज कुछ और बयान करना। कैसा मकाम, मगर दीन और इस्लाम को बचाने के लिए अल्लाह उनके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ गए थे। सामने से तीर मारे जा रहे, काटा जा रहा, बर्दाश्त करोगे? तुम्हारे बच्चे कोई थप्पड़ मार दे, तुम्हारा अब रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं रहा, तुम्हारा भाई भाई नहीं रहा, नफरतें बिठा ली जहन में, लड़ाई झगड़े करके बर्बाद हो गए हो। और हद तो ये है हजरत, मुझे इस गांव का पता नहीं है, अक्सर गांवों में ये है ना, दो चार तो गांव में ऐसे हो जाते हैं, उन्हें कोई भी नहीं मिलता, कोई भी नहीं मिलता। सबसे अच्छी जगह है नबी का, अल्लाह का घर, और अल्लाह के घर में है नबी का मुसल्ला। उस मुसल्ले पे खड़ा होता इमाम, सीने में कुरान है, सीने में कुरान। एक बात बताऊं तुम्हें, सुनने की बात, 10 मीटर कपड़ा लो, कितना समझ में आ रही बेटा? 10 मीटर कपड़ा 2 टुकड़े करके एक कुरान पाक के ऊपर लपेट दो और एक किसी भाई की पैंट सिलवा दो। 1 महीने के बाद दोनों को चूमने दो, तो कुरान शरीफ का कपड़ा सब चूमेंगे, आंखों से लगाएंगे, सर पे रखेंगे। उसी थान में से कटा हुआ एक की पैंट बनवा दी थी, 1 महीने के बाद पैंट चूमने दो, चूमोगे, थूकोगे। क्यों भाई? कलर एक, कीमत एक, दोनों एक, कंपनी एक, सब कुछ बदल गया। हाँ, क्यों? इसके अंदर कुरान रखा गया। यह अब कपड़ा नहीं, हमारी आंखों का नूर है, सर का ताज है। अब तुम ये मत देखो कि ये इमाम या हाफिज कुरान या कोई पढ़ा लिखा गरीब का बेटा, अमीर का बेटा कौन है, ये मत देखो। ये देखो इसके सीने में कुरान है, ये हाफिज कुरान है, हमारे दिल की ठंडक है, हम इसकी इज्जत करेंगे, इसे बुलंद करेंगे, आगे बढ़ाएंगे ताकि हमें सवाब मिलेगा। अब तुम किसी की बेटे की नियत से ना देखो, हाफिज कुरान की नियत। मगर बुराई करने पे आ जाए तो उसको भी नहीं छोड़ते।
कहां जाओगे? कैसे बनेगा काम? ऐसे हालात। मगर सब एक सी नहीं है, कुछ बच्चियां इतनी शरीफ हैं, आज भी यार उनकी तारीख लिखी जाती है। इजाजत हो तो बता दो, हज का मौका भी है आज, हज का मतलब उम्रे का मौका भी। एक लड़की, अल्लाह, बहुत पहले मैंने तकरीर में बयान किया था, आज आ गई हमारी इस्लाम की शहजादी बहन। सुनोगी तो ताज्जुब करोगी। इस्लाम की शहजादी गरीब घर में पैदा हुई, बाप का इंतकाल हो गया, मां रह गई, मां पाल रही थी, फिर मां का भी इंतकाल हो गया। एक गरीब शख्स था, वो भी उधर गरीब था, उन दोनों की शादी हो गई, मगर दोनों बड़े साफ सुथरे, मतलब शरीफ। लड़के का नाम अबरार था। क्या नाम था? अबरार। वो दूसरों के है ना, एक सेठ साहब के यहाँ नौकरी करने जाता था और नमाज पढ़ता था और दुआ मांगता था, कहता था, या अल्लाह, ए अल्लाह, तू मुझे इतनी दौलत दे दे ताकि तेरे महबूब के रोजे की जियारत कर लूं। ये हाजी साहब सुबह को जा रहे हैं, मैं भी रमजान के बाद ही होके आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल जाता हूँ, सरकार बुलाते तो जाता हूँ, मैंने अपने बस की कहाँ रखी है, अपने बस की। इंशाल्लाह तुम भी जाओगे, नियत कर। जब मैं करबला शरीफ पे बहुत तकरीरें करी मैंने, मगर जब मैं करबला शरीफ पहुंचा ना, दिल ये चाह रहा था, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे यार। हम इतनी दूर रह करके बयान रो रो के करते थे, अब तो बिल्कुल उनके रोजे पे पहुंच गए। दिल ये हुआ ना, जब काजी मैन में गए, काजी मैन में हमारे दादा हैं जिनकी नस्ल हम हैं, इमाम मूसा काजी में गुजरे। जब वहां गए दिल से उनके दादा, हमें इतनी दूर फेंक दिया है, वहां चले गए। तो लोग ना, शिया लोग थे वैसे ही कुछ थे, तो वो तकरीर कर रहे थे, दिल में आया यार, अगर 5 मिनट अगर मुझे मिल जाए ना यार तो दिल में आया 5 मिनट अगर मिल जाए यार, तो दिल की हसरत तो निकाली तुम्हारे 5 मिनट, मतलब दिल में क्या। एक तुम अगर अपने पुराने खानदान में कहीं चले जाओ और तुम्हें बकायदा तो एक और किसी को मालूम भी ना हो और तुम छुपे हुए हो, उन्हें क्या पता मैं कौन हूं या कौन, वो दुनिया आ रही हो, उनकी औलादे कहाँ कहाँ। 18 लड़के थे उनके, इमाम मूसा काजिम के। जैसे आपके बाप के कितने लड़के हुए, इनके कितने भाई हैं, कुछ उधर बच्चे गए, कुछ उधर, कुछ ऐसे, हम सब सैयद लोग फैल गए। तो दिल में था यार 5 मिनट। तो बम्बई के लड़के और ये सब 3 बसें मेरे पीछे हो गई थी। उसने जाके एक लड़के ने बात कर ली ऐसी, बोले हाँ यहाँ तो कोई भी बोल सकता है। और इमाम हुसैन के बारे में मैं तो चढ़ गया, जब बोला हूँ तो जितने शिया थे सबको इकट्ठा तो ही कर लिया जितने थे वहां की। तो जब आदमी पहुंच जाता है वहां की, तो फिर दिल की हसरत थोड़ी रही। तो जरूर यार, दौलत तो दौलत है, तुम भी तमन्ना कर लो कि इंशाल्लाह सरकार का रोजा और अल्लाह का घर जरूर देख के आएंगे, और इमाम हुसैन पाक का करबला शरीफ भी देख के आएंगे। और वहां जाओगे तो बड़े पीर साहब का मज़ार भी है, जुनैद बगदादी का मज़ार। जब मैं गया ना बगदाद शरीफ, तो मैंने जितनी पढ़ी हुई बातें सब आ गई। तो मैंने क्या लड़का, मैंने कहा चलो आज दरिया दजला के किनारे पे चलेंगे। तो बोले वहां क्या रखा है? अरे मैंने कहा चलो तो वही बयान करूंगा क्या रखा है। तो मैं ढूंढ रहा था वो जगह जहां पर हजरत बहलोल दाना मिट्टी का घर बनाते थे। सुभान अल्लाह बोलो। और मिट्टी का घर बनाते थे और ऐलान करते थे लोगों 10 रुपए में जन्नत में मकान ले लो। बेशक, सुभान अल्लाह। लो जन्नत की प्लॉटिंग यहाँ हो रही है अल्लाह वालों का। तो मैं वो ढूंढ रहा था, मैंने पढ़ा था। तो खलीफा हारून रशीद का जमाना था। खलीफा हारून रशीद अपने घोड़े पर सवार हुए, साथ में मुरीद, साथ में सिपाही भी थे। वो बोले बहलोल दाना, कुछ लोग उनको दीवाना कहते थे, जो समझते नहीं थे ना कि ये अंदर से है क्या, तो कहते दीवाना दीवाना। और कुछ कहते थे दाना। दीवाना बोलते ना जानने वाले को, और दाना बोलते बहुत जानकर को। मैंने एक ही में तर्जुमा कर दिया, समझे। बहलोल दाना क्या कर रहे हो? का बादशाह साहब जन्नत में मकान बेच रहा हूं। अच्छा भाई, बोले कितने में? बोले 10 रुपए में। वो हंस के चल दिए।
वो समझे फकीर है, दीवाना है। चल दी, वो हंस के ठिट्टा मार के, अरे बोले बिल्कुल ही दीवाना, निकल गए। पीछे से उनकी बेगम जुबैदा खातून आ रही थी अपनी सहेलियों के साथ। औरत भी चालाक थी। कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा बेगम साहिबा जन्नत में मकान बेच रहा हूँ 10 रुपए। कहा 10 रुपए में? कहा जी। और उन्होंने 10 रुपए निकाल के दिए। कहा एक मकान पे मेरा नाम लिख दो। कहा कौन से वाले रास्ते का चाहिए? ये जो सामने था उन्होंने इशारा कर दिया, इसी पे लिख दो। तो उन्होंने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम। सुभान अल्लाह बोलो। ये मकान जुबैदा के नाम लिख दिया और 10 रुपए दिए और चली गई। रात को खलीफा हारून रशीद सोए तो ख्वाब आया, देखा बहुत खूबसूरत शहर और गार्डन बना हुआ। कहा भाई ये क्या है? खूबसूरत लोग फरिश्ते थे ना, खूबसूरत। कहा ये क्या? कहा जन्नत है। कहा जन्नत है, अच्छा चले देखे। जब देखा तो सामने लिखा होता ये मकान जुबैदा के नाम। अरे बोले ये कौन जुबैदा? बोले वो खलीफा हारून रशीद की बीवी है। तो बोले चलो भाई अपनी बीवी का मकान तो देख ले। कहा ये कैसे मिला? कहा बहलोल दाना से 10 रुपए में खरीदा है। जब इतना कहा 10 रुपए में खरीदा कि हाँ जन्नत में मकान। अब बोले चलो देख तो ले, रोक दिया गया। कहा नहीं, बोले मेरी बीबी है। बोले वही है, मरने के बाद होगा सब कुछ। रोक दिया गया। खेचा तानी में उनकी आंख खुल गई। जैसे आंख खुली तो परेशान, बोले यार मैं चूक गया। 10 रुपए में क्या, मैं तो 100 रुपए में कई खरीद लेते, पैसे वाले थे। चूक गया मैं, अब क्या होगा? अब ढूंढते फिर रहे बहलोल दाना कहाँ? बहलोल दाना अब दरिया दजला के उस पार, उधर प्लॉटिंग चल रही है आज। अल्लाह वाला उस पर, यार अल्लाह वाले की शान है। बहलोल दाना उस पार, ये पहुंचे उधर। बोले बहलोल दाना क्या कर रहा? बोले जन्नत में मकान बेच रहा हूं। बोले कितने का? ये पैसे ले गए आज। बोले खरीदूंगा 20-50। बोले कितने का? बहलोल दाना बोले बादशाह साहब एक मकान पूरी तुम्हारी आधी बादशाहत में। पूरी आधी? क्या बहलोल दाना एक ही रात में इतनी कीमत बढ़ गई? क्या कल तो 10 रुपए में था। बहलोल दाना बोले बादशाह साहब कल बगैर देखे का सौदा था और आज देखे का सौदा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला समझे नहीं, दोबारा बोल दो। कल जो था तुम्हें नहीं देखा था और आज ख्वाब में देख करके खरीदने आयो तो कीमत बढ़ गई है। कल देखेगा सो। तो मैं वहां पे घूम रहा था, मैं देख रहा था यार जब जन्नत में तो जगह तो यही है ना, जन्नत में जब मकान पहले तो जगह तो। और वही जब मैंने कहा एक घाट बना हुआ था ना, हजरत जुनैद बगदादी का भी मजार वही है, मतलब बगदाद में उनके मजार शरीफ पे भी गया हूं मैं। तो वो दरिया पे ना मुसल्ला बिछाते थे और दरिया पे तैरते हो। तो जाहिर बात है कोई तो घाट होगा। तो मैं उनसे पूछता था, ढूंढता था। एक आदमी को जुस्तजू रहती है, जाता तो किसी को टोपी खरीदना तो वो दुकानें ढूंढता है, किसी को रुमाल खरीदना दुकानें ढूंढता, मतलब जिसकी जुस्तजू। तो मैं सब ढूंढता था। तो यार वहां जाना जरूर, जाओगे ना? वलियों का सैलाब। इमाम आजम अबू हनीफा वहीं, अबू बकर शिबली वहीं, समझे, और हजरत जुनैद बगदाद वहीं पे, हजरत बिश्र हाफी में मेरी तकरीर हुई वो वहीं पे, समझे। इतने वली हैं। हजरत जुन्नून मिस्री वहीं पे, समझे। और एक तो नबी भी है, यूशा बिन नून, वो नबी भी है वहां पर। अल्लाह। और फिर गौसे पाक वहीं पे, मजार शरीफ पे गौसे पाक, और हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली, समझे। वो सारे लोग, उनका मदरसा, बड़े पीर साहब ने ये कहा ना, जो मेरे मदरसे के करीब से भी निकल जाएगा तो वो जन्नती हो जाएगा। यार क्या शान है इन बुजुर्गों की।
तभी तो आला हजरत ने कहा कोई ऐसे इतने बड़े मौलाना, इतने बड़े मुजद्दिद, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े वली आला हजरत, तो उन्होंने क्या कहा? गौसे पाक के तो तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। सग बोलते हैं कुत्ते को। बड़े पीर, अच्छा मामला ये था ना, बड़े पीर साहब के यहाँ जो लंगर खाना था तो उसके दरवाजे पे कुत्ता बैठा रहता था, और उस कुत्ते को ना जितने गुलाम थे लंगर खाने वाले बोटियां तो चाट जाते थे, हड्डी मिलती थी बेचारे को, बार बार हड्डी भी चूस जाता, तो उसकी क्या सेहत बनेगी। मैंने किताबों पढ़ा उस कुत्ते के बारे में, जब वो चलता था तो उसकी पिछली टांगे ऐसे टकराती थी, अब गिरा अब गिरा, कितना बड़ा पहलवान हो बेचारा। बड़े पीर साहब के लंगर की क्या चूसता था? हड्डी चूसता था, वो वहीं पे रहता था, हिफाजत करता था वो। उनके दौर में एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम शेख अहमद जानी जिंदा पीर, ये इनका नाम था। उनकी करामत ये मशहूर थी, वो शेर पे सवारी करते थे। क्या करते थे? सुनने की बात है, शेर पे सवारी करते थे, और जिसके यहाँ जाते थे अपना नाश्ता बाद में शेर का, पहले शेर को एक गाय चाहिए। किसी ने ये कह दिया बड़े पीर के यहाँ चले जाओ, तुम्हारे शेर को बढ़िया सवारी मिल जाएगी, बढ़िया खुराक मिल जाएगी। बोले उन्होंने खबर भिजा दी अब्दुल कादिर जीलानी की, मैं आ रहा हूं। शेख अहमद जानी जिंदा पीर कहा मैं आ रहा हूं। बड़े पीर साहब नबी के शहजादे का, आइए तशरीफ लाइए। 300 अल्लाह के वली साथ में चले कि चलो अब चल के देखते क्या होता। बड़े पीर साहब के खबर भिजा दी, मेरे शेर के लिए गाय भी बांध के रख लेना। बोले ठीक है, गाय भी बांध के रख ली। जब पहुंचे सलाम अलैकुम, सलाम कलाम, आइए तनावुल फरमाए। मेरे बाद में पहले मेरे शेर की खुराक बताओ कहां? कर्रोफर। 300 अल्लाह के वली भी साथ में थे, 300। मेरे शेर की खुराक कहां है? का वो बंदी है गाय। उन्होंने शेर छोड़ दिया और कहने लगे अब देखो शेर चला। जैसे ही शेर चला ना, कुत्ते ने देखा, गर्दन उठा के, बड़े पीर साहब की गाय को। शेर बोला ओ, वो कुत्ता बोला ओ जंगल के राजा कहां जा रहे हो? इधर हम भी बैठे हैं। जिसे बेचारे को हड्डियां मिलती थी, मेरे जुमले। कहां जा रहे हो? शेर बोला कुत्ते फटीचर, बड़े बड़े जानवर मुझसे डरते, तू क्या है? कुत्ता बोला मेहमान है, वरना अब तक 3 पटकी मारी होती। समझाने के लिए मेरे जुमले। वो कुत्ता बोला जरा होश में आना, होश में आना, मगर ये काम आने शेर चला। शेर बोला अच्छा। बड़े पीर साहब की तरफ को कुत्ते ने देखा, बड़े पीर साहब ने इशारा कर दिया। कुत्ता बोला मैदान में आ जा, इशारा मिल गया, देख ले, मान जा, मगर नहीं माना। शेर इधर को चला गाय की तरफ को, और कुत्ता शेर की तरफ को। लोग बोले कुत्ता मारा जाएगा, इसको हटाओ, इसको हटाओ। बड़े पीर साहब बोले देख लियो अभी क्या होगा, कौन मारा जाएगा? का कुत्ता मारा जाएगा, हटाओ। जब पहुंचे का देख मान जा, मगर शेर जंगल का राजा, और वो खून पीता था, और ये बड़े पीर के लंगर खाने की हड्डी चूसने वाला एक कुत्ता था, संभल के चला नहीं जाता था। मगर बड़े पीर की नजर जब पड़ी है तो इसमें करंट दौड़ गया था। कहा मैदान में आ जा। जैसे ही आया, शेर ने गाय पर जब हमला करना चाहा, कुत्ता बोला मान जा, मगर नहीं माना। जैसे ही हमला करना चाहा, कुत्ते ने आगे बढ़ के को शेर की गर्दन पकड़ ली, और पकड़ने के बाद कहा वो जंगल के राजा, तुझे अपने ऊपर बड़ा गुरूर है, बड़ा तकब्बुर है, बड़ा फख्र है कि मैं मार देता हूं। जितनी ताकत है लगा ले, जितने दाव लगा ले, बाद में मत कहना कि मौका नहीं दिया था। लोग बोले अरे शेर को कुत्ते ने कब्जे में कर लिया। इधर बड़े पीर मुस्कुरा रहे थे, शेर ने ताकत लगाई मगर कुछ नहीं हुआ। कुत्ते ने अपनी दुस्तीदा नजरों से बड़े पीर की तरफ देखा, बड़े पीर ने मुस्कुरा करके इशारा किया, और कुत्ते ने जब ताकत
आई तो शेर को उठा के पटका, जान से मार दिया। बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, फरीदुल आबान बोले, मुल्हिदुल नज़ारे सैयद अदनान बोले, शेख इमाम अहमद रजा खान बोले, बरेली के आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सब के रजा क्या बोले, या गौस क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब आला हजरत ने शेर लिख दिया तो वाकया सच्चा। आला हजरत ने बोले क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। खामिसा जमात में बच्चे पढ़ रहे थे, उस बच्चे का नाम, इस जमात में से एक बच्चे ने मुझसे कहा, बोले हुजूर एक शेर समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या? मैं पढ़ा रहा था, मुल्ला हसन थी शायद पढ़ा रहा था। मैंने कहा क्या? तो बोले यह है क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इसका मतलब शेर को खतरे में नहीं लाया कुत्ता। बड़े पीर साहब ये तो है। मैंने कहा नहीं बेटा, इसके दो जवाब है। एक तो यह है कि नफी बोल करके इस बात मुराद लिया जाता है। समझा दूं तुम्हें 2 मिनट में? सुभान अल्लाह नहीं कहोगे? अरे अरे अरे, मैं तो ये कह रहा हूं सुभान अल्लाह नहीं कहोगे, तो तुम सुभान अल्लाह क्यों कह रहे हो? एक ही मिनट में, क्योंकि मंतिक पढ़ी है मैंने, पढ़ा है। नफी बोल रहा हूं मैं, लेकिन मुराद क्या है मेरी? इस बात। समझ रहे आप? माँ कहती है अपने बेटे से खाना नहीं खाओगे, तो मतलब क्या है? खा ले। उस्ताद कहते हैं सबक नहीं सुनाओगे, मतलब क्या है? सुभान अल्लाह नहीं कहोगे। तुम कहते हो सुभान अल्लाह, कहते नहीं बोलते? इसका मतलब तो आला हजरत ने ये कहा है बड़े पीर साहब को सामने, तो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या शेर को खतरे में कुत्ता नहीं लाया? लाया था, तो हिमायत का पंजा हम पे भी हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा दूसरा, ये खतरा जो है खातिर से बना। खतरा किससे बना? उलमा की। आपको भी आसान कर सकते, किससे बना? खातिर से। अब बोलते हैं ना ये पहलवान इस पहलवान को खातिर में नहीं लाया, इसकी उसके सामने कोई हैसियत नहीं, उसने उसकी चलने नहीं दी, समझे? वो अपने उसको खातिर में नहीं लाया। तो ये कहा क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खातिर में नहीं लाया कुत्ता तेरा। और वजन शेरी की वजह से खातिर खतरा हुआ, समझे? ये भी 2 जवाब दिए। बात आई थी एक इल्मी, तो मैंने कह दी। तो बड़े पीर साहब का मकाम, तो मैं उस मदरसे में भी गया। मैंने कहा यार जाऊंगा तो जाना जरूर है, तुम्हें जाओगे ना? अब अजा रहे हाजी साहब, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको हज भी करा दे, समझे? हज भी करा दे। हाजी बोलो क्योंकि जबान से मुअत्तमिर हो गई। कौन हुए? मुअत्तमिर होंगे इंशाअल्लाह। नबी फरमाते, आका फरमाते, मंजार कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरे रोजे की जियारत की, मेरी कब्र की जियारत की, उसके लिए मेरी शफात वाजिब हो गई। एक जो हाजी लोग जाते ना हज करने, एक हज का सवाब। अच्छा तुम चाह रहे हो नौजवानों सब, तुम्हें भी हज हो जाए, बहनें भी चाह रही हैं, बच्चे भी चाह रहे हो, नहीं चाह रहे बोलो? और फ्री में ही चाह रहे हो? चलो मैं बताता हूँ फ्री में। यार किसी के पास 1 रुपया भी नहीं है ना, तब भी वो कर सकता है। किसी के पास 10 रुपए भी नहीं है, तब भी कर सकता है। एक दौलत हो क्या? वो है माँ बाप। माँ बाप की रात को खिदमत करो, उनका बिस्तर देख लो, उन्हें लिटा दो, सुला दो। हो सके तो ना माँ के ये तलवे या बाप के तलवे दबा के उन्हें सुला दो, और सुलाने के बाद जब सुबह को आँख खोले ना, फजर में उठोगे, तो पहले माँ बाप को जाओ, देखो, मुस्कुरा के सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ इतना काम करो, मेरे आका फरमाते उसे 1 हज मकबूल का सवाब मिलेगा। और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मगर नबी की बात गलत, नबी की बात गलत। तो इतना काम तो कर सकते हो ना।
या नहीं कर सकते हो? अब वो अबरार, यही से बात कटी थी ना, अबरार वाली सुनो, बच्चियों सुनो बेटा, बातें नहीं। अरे रे छिड़ गई, ततई है, ततई है। तवज्जो, हाजी साहब मेरी बात सुनो। वैसे औरतें ये तो मिलाद शरीफ में ना, वरना तो औरत का इतनी तगड़ी वाली सुनाऊंगा, बोलेंगे नहीं, वरना औरत खुश रहेगी अगर किसी के जनाजे में जाएगी ना, तो झूठ मूठ आंसू गई हूं, और बराबर वाली से कहेगी ये सूट कहां से लाई है। ये जब हुआ नहीं चुप सकती, फिर उससे पूछ लिया ना क्या अवला से लाई हो। अब फिर थोड़ी देर हूं इधर देख रही हूं, उसके पास जाके बोली ए जरीना की बेटी का रिश्ता कहां हुआ? ले तुम में कोई जरीना हो तो बुरा मत मानियो, अब बुरा मान भी गई तो मेरा कर क्या लेगी बेचारी। लेकिन तवज्जो, अब पूछ लेगी, इससे ये पूछो अल्लाह की बंदी तू मगफिरत के लिए आई है, दुआ करने आई है, ये जरीना की बेटी की टटोल निकालने आई है, समझे? अब वो भी हूं शम्मो के बेटे से हुई है, उसने नहीं बता। तो जब वही नहीं चुपेंगे तो यहां कहां से चुप जाएंगे? अब मत बोली, अब बोली तो इससे बड़ी वाली सुनाऊंगा। मेरे पास तो नाजिम साहब के पास क्या, जो मेरे पास, मगर मैं कुछ सुनाना चाहता हूं बयान।